जय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी एन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो बात कर रहे थे आर्टिकल 22। ठीक है, देखिए आर्टिकल 22 में जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो हमने बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो गवर्नमेंट लोगों को डिटेन करती है, तो वो प्रिवेंटिव जो डिटेंशन होता है उस सरकार को पावर कहाँ से मिलती है। ठीक है, क्योंकि बिना किसी एक्ट के, क्योंकि जो आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 में साफ साफ लिखा गया है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, पार्लियामेंट है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए यानी कि डिटेंशन के लिए लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, तो देखिए समय समय पे जो आर्टिकल 22 है यानी कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, जो निवारक निरोध है, उसके लिए सरकार ने समय समय पे बहुत सारे मतलब समय समय पे कोई ना कोई कानून बना के रखा है जिससे कि लोगों को डिटेंशन में रखा जा सके। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या हुआ कि जब देश 1947 में जब कंट्री हमारा जो देश जो था वो मतलब कह सकते हैं कि जब आज़ाद हो गया, तो आज़ाद होने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में आर्टिकल 22 की जो बात चल रही थी, तो आर्टिकल 22 में जब प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात चल रही थी तो इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुआ। ठीक है, और कहा गया कि मतलब हम अपने लोग मतलब अपने देश के लोगों को, अपने ही लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों दें। ठीक है, मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है कि मतलब सीधे आपको उस बिना पे आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा या आपको जेल में रखा जाएगा कि जो आपने गुनाह सिर्फ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सजा होती है, अगर किसी को किसी पनिशमेंट दिया जाता है तो पनिशमेंट इस आधार पर दिया जाता है कि उसने कोई भी कानून के अगेंस्ट उसने कुछ काम किया है। ठीक है, अगर कोई भी उसने कानून तोड़ा है या कानून के अगेंस्ट उसने कुछ किया है तो उसे सजा दी जाएगी। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसा होता है कि इसमें सिर्फ आप ऐसा मतलब ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये माना जा सकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, उस आधार पे आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों से लड़के हमने आज़ादी पाई हुई थी। ठीक है, तो हमारे जो देश के बहुत सारे नेता थे वो ऐसा नहीं चाहते थे कि अपने ही देश के लोगों को ये हम दे, लेकिन कुछ लोगों का ये तर्क था कि नई नई आज़ादी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उस समय हमारे सामने थी, देश का बंटवारा हो चुका था। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देश को तोड़ने को, जो हमारी एकता है, अखंडता है, उसको खत्म करने के का काम करने की मतलब कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को हम कैसे रोकेंगे? तो उनको रोकने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा कानून होना चाहिए, हमारे पास कुछ ऐसी ताकत होनी चाहिए जिससे हम उन लोगों को मतलब रोक सके कुछ गलत काम करने से। तो उसी समय सरकार ने सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया जिसका नाम था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। ठीक है, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में बना, 1969 में ये जो एक्ट था ये एक्सपायर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्सपायर हो गया 1969 में, लेकिन याद रखिएगा कि सरकार हमेशा अपने पास कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई कानून रखती है जिससे कि लोगों को डिटेन किया जा सके, लोगों को निवारक मतलब कह सकते हैं कि लोगों को मतलब बंद किया जा सके। तो 1969 में ये जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 एक्सपायर हुआ, लेकिन 69 से पहले ही 67 में जो आज के समय का सबसे कह सकते हैं कि सबसे गवर्नमेंट के पास सबसे पावरफुल अगर कोई कानून है जिससे लोगों को डिटेन किया जाता है, वो है आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। ठीक है, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। ये 1969 में उसे खत्म करने से 2 साल पहले ही इस एक्ट को पास कर दिया गया था, ये एक्ट बना दिया गया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। लेकिन 1967 से ये काम नहीं किया। ठीक है, इसे बना के वैसे ही रख दिया गया कि समय आने पर इसका काम किया जाएगा। हर गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी हो, आज जो सत्ता में है वो, चाहे जो पहले सत्ता में थे वो, हर गवर्नमेंट सिर्फ ऐसा कहती है कि मैं लोगों को जो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीडम देने का काम करूंगा, लेकिन हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नए तरीके से ऐसा कुछ करने की कोशिश करती है जिससे कि लोगों को दबाया जा सके, लोगों को कंट्रोल में रखा जा सके। तो 1969 में जब एक्सपायर हुआ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, उसके पहले ही यूएपीए बना दिया गया था, लेकिन फिर एक नया कानून और बनाया गया जिसे कहा गया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा इसे शॉर्टकट में कहते हैं, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971। और मीसा के अंतर्गत इमरजेंसी जब लगी थी 1975 में, तो उस इमरजेंसी में जो लाखों लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था वो इसी कानून के द्वारा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मीसा के अंतर्गत ही इसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक कानून था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, 1971 में से बनाया गया इंदिरा गांधी सरकार में, और 75 में जो आपका इमरजेंसी लगा तब ये कानून बहुत हद तक काम किया। ठीक है,
और आज के समय में आप मतलब एक नेता है, उनका नाम आपने सुना ही होगा, लालू प्रसाद यादव। ठीक है, लालू प्रसाद यादव को भी इमरजेंसी के दौरान इसी कानून के अंतर्गत उन्हें जेल में बंद किया गया था। तो उनकी उसी समय जो उनकी बड़ी बेटी हुई जिनका नाम है मीसा भारती, ठीक है, मीसा भारती, इन्होंने अपनी बेटी के नाम मीसा भारती इसीलिए रखा क्योंकि ये जब तक वो जिंदा रहे इस कानून को कभी वो भूले नहीं, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान उनके साथ जो भी किया गया था इसी कानून के अंतर्गत किया गया था। तो इस कानून को न भूलने के लिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के नाम मीसा रख दिया था। ठीक है, तो वो मतलब जो भी था आज क्या है वो तो छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद 1975 के बाद जब इमरजेंसी खत्म हुई 77 में, उसके बाद नई सरकार आई जनता पार्टी, और जनता पार्टी ने फिर इसको 1971 में इस कानून को खत्म कर दिया। ठीक है, 1971 में इस कानून को खत्म कर दिया। 1974 में आपका एक और कानून बनाया गया, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट कोफेपोशा 1974। ठीक है, ये अभी भी लागू है। अगला है आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए, ठीक है, जिसे रासुका भी कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ठीक है, 1980 में ये भी आपका काम कर रहा है। अगला है आपका प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980। ठीक है, जो आपके एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, जो आवश्यक चीजें होती हैं, उनको इधर से उधर करने के लिए, मतलब उस पर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, बाधा रहित एक जगह से दूसरी जगह उनका संचालन हो सके, इसके लिए इस एक्ट को बनाया गया था 1980s में। ठीक है, अगला है आपका टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसे शॉर्टकट में टाटा कहते हैं। ठीक है, 1985 में इसे बनाया गया था और 1995 में इसे खत्म कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है जी, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक एंड नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, आपने इसका नाम सुना होगा, एनडीपीएस एक्ट। ठीक है, जो आपके मादक पदार्थ होते हैं, यानी कि जो आपके नशीली चीजें होती हैं, उन अगर नशीली चीजें जो बैंड ड्रग्स हैं, जो नशीली जो दवाइयां हैं, जो बैंड हैं, उनको अगर कोई इस्तेमाल करता है, उनका कोई सेवन करता है, तो वो इसी कानून के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, यही एक्ट उनके ऊपर लगता है। ठीक है, बहुत सारे अभी आप देखेंगे 2-3 साल से इस एक्ट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। बहुत ज़्यादा लोग जो हमारे बहुत सारे बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं इस एक्ट के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, इसे शॉर्टकट में पोटा बोलते हैं। ठीक है, 2002 में इसे जब बीजेपी की सरकार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, तो बीजेपी गवर्नमेंट में इसे 2002 में इसे बनाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा। लेकिन उसके बाद जब 2004 में जो वाजपेयी सरकार थी वो गिर गई, उसके बाद यूपीए की सरकार आई, और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा के अंतर्गत बहुत सारे जो मुस्लिम हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके खिलाफ इसे यूज किया जा रहा है, इसीलिए हम इस कानून को खत्म करते हैं, और 2004 में इसे रिपील कर दिया गया, निरसन कर दिया गया इसका। लेकिन याद रखिएगा कि फिर उसने सरकार ने कहा कि हम अपने लोगों को कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार करे, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दे। लेकिन याद रखिएगा कि हर सरकार, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, वो अपने पास कोई ना कोई ऐसा एक्ट, कोई ना कोई ऐसा कानून अपने पास रखना चाहती है जिससे कि लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जा सके। तो याद रखिएगा कि 1969 में जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था 1950, और जब एक्सपायर हुआ उसके 2 साल पहले ही यूएपीए जो आपका एक्ट है, जो आज के समय में कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक एक्ट है, ये आपका जब 1967 में ही बना दिया गया, इसे अब लाया गया सामने, और 2004 में इसे अमेंड किया गया, 2004 में इसे अमेंड किया गया, फिर 2008 में इसे अमेंड किया गया, फिर 2012 में अमेंड किया गया, और फिर रिसेंटली 2019 में इसे अमेंड किया गया। और ये आपका यूएपीए आज के समय में देखे तो ज़्यादातर केसों में जो सरकार के खिलाफ या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो देश की एकता अखंडता को खत्म करने की कोशिश करे या उसके खिलाफ काम करे, तो उसके ऊपर यूएपीए आपका लगता है। ये आपका एक याद रखिएगा, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। ठीक है, तो आपका कोफेपोसा, एनएसए, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज 1980, टाटा खत्म हो चुका है। प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक एंड नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, ये आपका एनडीपीएस एक्ट, और
ये ठीक है, 4 कानून आज भी गवर्नमेंट के पास ये पावरफुल है, गवर्नमेंट के हाथ में आज भी 4 ऐसे पावरफुल एक्ट हैं जिससे कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोगों को डाल सकती है। ठीक है, तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो सरकार ने बनाए हैं, अभी तक कितने निरसन हुए, कितने अभी भी फोर्स में है। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 23 पे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।